दाऊ, ये भोजन है आपकी यात्रा के लिए। इसके पूर्ण होने से पूर्व ही लौट आइएगा। श्री कृष्ण, आप ऐसे ही किसी के भी आरोप को झूठा सिद्ध करने क्यों जा रहे हैं? इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की आवश्यकता अवश्य है रुक्मिणी। यदि मैं अभी नहीं गया तो भविष्य में कोई मुझ पर आरोप लगाने का प्रयास अवश्य करेगा। मैं इस कलंक से मुंह नहीं मोड़ सकता, मुझे इसे दूर करना ही होगा। और इस कलंक को ही नहीं, इसकी संभावना को भी मुझे मिटा देना होगा। किंतु श्री कृष्ण, मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप मेरा एक निवेदन मान लीजिए। ऐसे अकेले नहीं, आप सैन्य बल के साथ जाइए। मैं बल के साथ ही जा रहा हूं रुक्मिणी। बलराम दाऊ जितना बल भला किस सेना में है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, किंतु फिर भी सैन्य बल तो सैन्य बल ही है ना। ठीक है, जैसा आप कहें मैं वैसा करूंगा, किंतु आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब यहाँ से जाऊं तो आपको तनिक भर भी चिंता नहीं करनी है। यदि आप ये करेंगे तो मैं वो करूंगा, ठीक है? हाँ रुक्मिणी, प्रश्नोचित कह रहा है। यदि तुम चिंता करोगी तो सैनिकों को ले जाने का क्या लाभ? ठीक है, मैं आपकी चिंता नहीं करूंगी। कान्हा, रुक्मिणी अब केवल तुम्हारी पत्नी ही नहीं, अपितु तुम्हारी सखा भी है। तो तुम्हारे लिए उसका चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है ना। अब वो तुम्हारे लिए चिंता नहीं करेगी तो भला किसके लिए करेगी? दो क्या है ना, ये चिता समान होती है। और किसी समस्या में यदि आप चिंता करने लगो तो वो समस्या और भी कुटिल हो जाती है। ये बात यदि रुक्मिणी नहीं समझी तो शीघ्र ही आप और अन्य सभी लोग समझ जाएंगे। सारथी, चलिए प्रस्थान करते हैं। कान्हा, आधे से अधिक वन खोज चुके हैं हम, किंतु अब तक इस प्रसेन का कहीं भी कोई चिन्ह तक नहीं दिखा है। मुझे द्वारका की सुरक्षा के लिए कुछ करना ही होगा। मुझे यही होगा कि मैं पिताश्री से सहायता मांगू। हाँ, किंतु यदि पिताश्री यहाँ नहीं आ पाए तो मैं उनसे कहूंगी कि वो भ्राता रुक्मी को यहाँ भेज दे। कदाचित श्री कृष्ण के दंड से भ्राता रुक्मी सुधर गए हो। क्षमा करें मुझे मेरे जघन्य अपराध के लिए। मैंने जरासंध जैसे व्यक्ति का साथ दिया, अपनी छोटी बहन का बुरा सोचा और सदैव आपको अपमानित किया। जब से तुम कृष्ण से पराजित होकर लौटे हो तब से तुम प्रतिदिन यहाँ खड़े होकर मुझसे क्षमा मांगते हो। मैंने तो तुम्हें कब का क्षमा कर दिया, फिर बार बार तुम ऐसा क्यों करते हो? ताकि मैं ये कभी ना भूलूं कि कृष्ण ने मेरे साथ क्या किया है, ताकि मैं निरंतर प्रतिकार की अग्नि में जलता रहूं। यदि ऐसा जघन्य पाप करते हुए मुझे लज्जा नहीं आई तो इसकी क्षमा मांगने के लिए कैसी लज्जा पिताश्री। मुझे गर्व है तुम पर कि तुम सुधर गए हो। महाराज की जय हो। रानी रुक्मणी का संदेश आया है। रुक्मणी का संदेश? शीघ्र लाओ, मैं स्वयं इसे पढ़ूंगा। प्रणाम पिताश्री, मुझे आपका और भ्राता रुक्मी का
स्मरण हो रहा है। कृपा कर आप यहाँ द्वारका चले आए। यहाँ एक संकट आन पड़ा है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही द्वारका में नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। यदि आप नहीं आ सकते तो भ्राता रुक्मी को ही भेज दीजिए। पिताश्री, अपनी बहन के विरुद्ध किए गए पापों का ऋण चुकाने का समय आ गया। यदि आपको मुझ पर विश्वास हो तो मुझे जाने दीजिए अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। हाँ पुत्र, अवश्य जाओ और हमारा मान बढ़ाओ। कृष्ण ने तुम्हें सुधारा है, तुम उसकी द्वारका की रक्षा करके उसका ऋण चुकाओ। जाओ वापस। ऋण तो शेष है उस कृष्ण का, किंतु मैं उस ऋण को अपने प्रतिशोध से चुकाऊंगा। रुक्मणी, मेरी बहन, आ रहा हूं मैं तुम्हारी रक्षा करने, किंतु तुम देखना मैं कब और कैसे आता हूं। दो। प्रतीत होता है आखेट करने आए थे और स्वयं ही किसी का आखेट हो गए। किंतु यदि किसी वन्य जीव ने इन पर आक्रमण किया होता तो इन पर खाने के चिन्ह होते, जो नहीं है। प्रतीत होता है इन्हें केवल मारा गया है। और देखिए, हाँ कान्हा, ये तो तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। कान्हा, ये नख के चिन्ह देख रहे हो? ये किसी मनुष्य के तो बिल्कुल प्रतीत नहीं होते। अर्थात वो मणि भी कोई मनुष्य तो नहीं ले गया है। किंतु अब सोचने वाली बात यह है कान्हा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो इतने सारे लोगों को एक साथ मारकर मणि अपने साथ ले गया। हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहना होगा था, सारे उत्तर मिल जाएंगे। सैनिक, प्रसेन और सभी के अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। मैं और दवा आगे जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये समाचार सम्राट जरासंध तक पहुंचाओ कि कृष्ण और बलराम इस समय द्वारका में नहीं, और शीघ्रातिशीघ्र पता लगाओ कि इस समय वो दोनों कहां हैं। पिताश्री और रुक्मणी को मुझ पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम तो मैं रुक्मणी को एक सुंदर सा उपहार भेजूंगा, और उसी उपहार के साथ एक पत्र, जिसे लिखूंगा मैं किंतु भेजूंगा पिताश्री की ओर से, ताकि मुझे अपना कार्य करने के लिए थोड़ा समय मिल सके और इस बात की भनक किसी को भी ना लगे। कान्हा, अब इतने घने वन में इस प्रकार हम कब तक विचरण करते रहेंगे? अब जिसने मणि चुराई है उसका कोई संकेत भी तो मिलना चाहिए, तब तो हमें कोई दिशा मिलेगी। दो, एक बात बताइए, क्या सूरज को खोजने की आवश्यकता होती? नहीं तो सूर्य का तो प्रकाश ही उसके स्थान की दिशा दर्शा देता है, उसे खोजने की आवश्यकता थोड़ी ना होती। ये मणि जो है ये सूर्य का है, तो मुझे नहीं लगता हमें इसे खोजने की आवश्यकता होगी। इसका प्रकाश ही हमें इसका स्थान दिखा देगा। कान्हा, प्रतीत होता है तुम उचित ही कह रहे हो।
एक कन्या है जिसने मणि पहन रखी है। महाराज, क्या हुआ? आपने इतनी बड़ी सभा क्यों बुलवाई है? रुक्मणी के मायके से ये इतना विशाल और विशेष उपहार आया है, और इस उपहार के साथ महाराज भीष्मक ने एक संदेश भी भेजा है। अब इस विशाल उपहार का सम्मान करने के लिए इसे समस्त प्रजा के सामने खोलना ही उचित होगा। जी नाना श्री। पुत्री रुक्मिणी, आशीष, ये उपहार मैंने नहीं, तुम्हारे भ्राता रुक्मी ने तुम्हें भेजा है। रुक्मी को अपने किए पर पछतावा है, मैंने उसे क्षमा कर दिया है। तुम्हारा पत्र पढ़ते ही समझ गया कि कृष्ण बलराम के बिना द्वारका को रुक्मी की आवश्यकता है। मैं उसे वहां भेज रहा हूँ। उसे आने में थोड़ा समय लगेगा, किंतु उसकी ओर से क्षमा स्वरूप ये विशेष उपहार तुम्हारे लिए है। उसे स्वयं पंडितों से पूजा करवाकर ही पवित्र उपहार भेजा है। साथ ही अनुरोध किया है कि तुम इस उपहार को किसी शुभ अवसर पर ही खोलो। यदि महाराज भीष्मक ने रुक्मी को क्षमा किया है तो अवश्य उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। किंतु रुक्मणी, तुमने महाराज भीष्मक को पत्र कब लिखा और क्यों? मुझे द्वारका की बहुत चिंता हो रही थी नाना श्री। ना ही श्री कृष्ण यहाँ है और ना ही बलराम दाऊ, इसलिए मैंने ही पिताश्री से सहायता मांगी। अब भ्राता रुक्मी के आने से कोई हानि नहीं होगी। रुक्मिणी, तुमने जो भी निर्णय लिया है चिंता में लिया है, और कृष्ण ने मना किया था ना चिंता करने के लिए। मेरे विचार से तुम्हें कुछ भी करने से पूर्व एक बार विचार कर लेना चाहिए। अब मैं निश्चिंत हूँ राधा। मुझे द्वारका के हित के लिए जो भी करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है। अब तुम चिंता मत करो। अब इसे भंडार गृह में रखवा दीजिए। पूर्णिमा की पूजा के पवित्र अवसर पर ही इसे खोला जाएगा। रुक जाओ कन्या। जाओ, भीतर मत जाइए। क्यों कहा? भीतर क्यों ना जाऊं? मुझे एक अद्भुत और महाशक्तिशाली शक्ति का आभास हो रहा था।